Now, Sri Sanjay Raut. डिप्टी चेयरमैन सर, इस देश का किसान जिंदा रहना चाहिए, अन्नदाता जिंदा रहना चाहिए, उसके ऊपर हम सदन में चिंता व्यक्त कर रहे हैं। सर, एक अभी सीताराम येचुरी जी ने जो अपने वक्तव्य में जो बात कही, उसमें मुझे एक विषय पे आपत्ति है। किसान विरोधी है सरकार, गरीब विरोधी है, वो चलिए वो उनकी इच्छा है जो कहें, लेकिन राष्ट्र विरोधी है सरकार या देश विरोधी है, इसको स्पंज करना चाहिए, निकालना चाहिए। ये शब्द ठीक नहीं है। राष्ट्र विरोधी देखे, हमारा कहना है कि ये नीतियां जो है सरकार की, कोई व्यक्तिगत बात नहीं है इसमें, ना कोई यहाँ पर कोई व्यक्तिगत आरोप लग रहा है। ये नीतियां जो है सरकार जो लागू कर रहे हैं वो किसान विरोधी हैं। हाँ, नीतियों के बारे में क्या है, क्यों आप आपत्ति? देश विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है कहना अपने आप में गलत है। सुनिए, इसलिए ठीक, क्योंकि हमें जो है वो कोई इसका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मेरे मंत्री महोदय से यही आग्रह है, आप उसकी हम कह रहे हैं ये नीतियां जो है, नीतियां जो है किसान विरोधी के होने के नाते देश विरोधी होंगे वो, इसको आप, इसीलिए हम आपसे आग्रह कर रहे हैं, इसीलिए आग्रह कर रहे हैं कि आप उसके ऊपर पुनर्विचार करें। सीताराम जी ठीक है, आई विल लुक इनटू इट नाउ प्लीज। संजय राउत नाउ प्लीज, संजय राउत डिप्टी चेयरमैन ना, सर, श्री संजय राउत, श्री संजय राउत, टॉबन जी बैठिए, रंगराजन जी बैठिए प्लीज। श्री संजय राउत, संजय नो सिट डाउन, आई इस ऑलरेडी। देश का किसान जिस हालत भाई में संजय राउत आज है, किसान जिंदा रहना चाहिए, हमारा अन्नदाता जिंदा रहना चाहिए, आप बोलिए। इस बारे में हम सिट चिंता डाउन, कर सिट रहे हैं। डाउन। चिंता सदन में हो रही है, चिंता सदन के बाहर भी हो रही है। सर, मैं देख रहा हूं देश के किसानों के प्रति सभी राजनीतिक दल, सभी नेताओं का प्यार जिस कदर उमड़ आया है, अगर उसी को हम महत्वपूर्ण मोड़ दे तो इस देश के अन्नदाताओं की तकदीर बदल जाएगी। हम हमेशा चर्चा करते हैं, ये सवाल सिर्फ एक राज्य का नहीं, पूरे देश का है। मैं महाराष्ट्र से आया हूं और महाराष्ट्र किसानों की आत्महत्या के बारे में सबसे ज्यादा बदनाम हुआ है। मेरे पास जो आंकड़े हैं, मैं सुबह देख रहा था, बात करें विदर्भ की, 2014 में, सिर्फ 2014 में 1200 किसानों ने आत्महत्या की। इस साल के शुरुआती 3 महीनों में 400 किसानों ने अपना जीवन खत्म कर दिया है। अप्रैल के पहले पखवाड़े में 80 किसानों ने मौत को गले लगाया है। और यह हाल है कि हमारे मुख्यमंत्री विदर्भ के हैं और उसी इलाके से ज्यादा आत्महत्या हो रही है। दूसरा सबसे प्रभावित इलाका है मराठवाड़ा। यहां पिछले साल 590 किसानों ने आत्महत्या की। इस साल के पहले तिमाही में जनवरी से मार्च तक 310 किसानों ने आत्महत्या की। और इसी तरह से महाराष्ट्र के कृषि मंत्री जिस इलाके से आते हैं, उत्तर महाराष्ट्र, वहां पिछले 3 महीनों में 70 किसानों ने अपनी जान दी है। यह हालत है महाराष्ट्र की, यह हालत है सभी राज्यों की। चाहे नेता या मंत्री किसी भी इलाके का हो, वहां भी आत्महत्या होती है, हम रोक नहीं सकते। मराठवाड़ा का जो कपास उत्पादक किसान है, उसकी हालत क्या है? किसानों को कपास उत्पादन का खर्च होता है 19,000 रुपये प्रति एकड़ और किसानों के हाथ आया है सिर्फ 1800 रुपये प्रति एकड़ का उत्पादन मूल्य। तो किसान कैसे जिंदा रहेगा? हमारे यहाँ महाराष्ट्र में कपास के साथ साथ अनार, मौसम्बी के हजारों एकड़ के लगे बाग इस बार खत्म हो गए हैं। ज्वार और बाजरे की खेती बर्बाद हो गई है। कृषि मंत्री जी आप नासिक में आए थे, आपने बहुत बड़ा वहां इलाका आपने देखा है, अंगूर की बागान कैसी खत्म हो गई, वहां कोकन में आम का नुकसान हुआ है, आपने देखा है। लेकिन अब तक सरकारी मदद वहां नहीं पहुंची है, लोग परेशान हैं।
हमने मांग की थी कि कृषि कर्ज माफ करो, अब तक उसके ऊपर फैसला नहीं हुआ है। हमारे मित्र नरेश अग्रवाल जी अब नहीं है यहाँ, मैं उनका भाषण सुन रहा था कल। अग्रवाल जी ने सदन को बताया कि उत्तर प्रदेश में जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं उनके परिवार को 7-7 लाख रुपए की मदद आपकी सरकार दे रही है, अच्छी बात है। मेरे से बोलने से क्या लेकिन जो मर गए, जो आत्महत्या की, आप उसको मदद दे रहे हैं। लेकिन वहां हजारों लाखों जिंदा लाशें हैं जो मरे नहीं है, लेकिन मरने के कगार पर। आप उनके लिए क्या करेंगे? जैसे त्यागी जी ने जिक्र किया था कि यूपी में भूमिपुत्र पागल हो रहे हैं। मैं दिल्ली के अखबार में पढ़ रहा था, एक न्यूज है कि यूपी में भूमिपुत्र पागल हो रहे। क्यों रहे? बेमौसम बारिश से फसल बर्बाद होने के कारण यूपी के किसान केवल आत्महत्या ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि काफी संख्या में मेंटल हॉस्पिटल का रुख कर रहे हैं। बीते एक महीने में आगरा के इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड हॉस्पिटल में आने वाली मरीजों में ज्यादातर किसान है और वो गहरे सदमे में है। इन किसानों में से ज्यादातर जो लोग किसान है, उसमें बैंक और प्राइवेट साहूकारों से जो कर्ज लिया है वो आप इस हालत में नहीं है कि वो अपना कर्ज चुका सके। ये हालत सिर्फ यूपी की नहीं है, ये हालत देश में लगभग सभी राज्यों में। लेकिन जो मरे हैं हम उनको 2 लाख देंगे, 5 लाख देंगे, 7 लाख देंगे, एक होड़ चलिए और कितना ज्यादा कॉम्पनसेशन दे रहा है। लेकिन जो आत्महत्या नहीं करे, उनकी जिंदगी, उनके परिवार, उनके लिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। आज हमारे देश का किसान जो है अपने आप को बहुत असहाय महसूस करता है। जब चुनाव आते हैं तो हम सब लोग जाते हैं, गांव-गांव में जाते हैं, किसानों के घर में, घर के बाहर हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, आश्वासन देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन इस आश्वासनों के बावजूद भी किसान आज ठगा हुआ महसूस है। सरकार चाहे यहाँ की हो, चाहे सरकार हमारी हो, लेकिन किसान की जो परिस्थिति है उसमें कोई बदलाव नहीं है। यहाँ बैठे हुए सभी नेता हमेशा कहते हैं हम किसान के बेटा है, हम किसान, हम खेती करते हैं, लेकिन हम में से किसी ने आत्महत्या नहीं की। हमारे परिवार के जो लोग हैं उसी ने कभी आत्महत्या नहीं की। अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला के लोग कभी आत्महत्या नहीं करते, हमने कभी आत्महत्या नहीं की। लेकिन जो गजेंद्र जिसने कल आत्महत्या की है, उसने मरने से पहले पर्ची लिखी थी और पेड़ से नीचे फेंकी। उसमें लिखा था कि दोस्तों मैं किसान का बेटा हूं, मेरी पूरी फसल बर्बाद हुई है, मेरे 3 बच्चे हैं, मुझे घर जाने का उपाय बताइए, जय जवान जय किसान। यह एक किसान के बेटे की चिट्ठी है जिसने आत्महत्या की। ये हम नहीं आत्महत्या करते, क्योंकि उसकी भी फसल है वो बेमौसम बारिश से बर्बाद हुई थी, जिसके कारण वो परेशान था। और गजेंद्र की जो परेशानी है देश के सभी किसानों की परेशानी है। गजेंद्र का बलिदान था उस छोटे किसान, और इसने गजेंद्र के आत्महत्या ने देश के करोड़ों किसानों की पीड़ा सामने लाई है, उसका कड़वा सच सामने लाया है। और गजेंद्र की आत्महत्या क्या बताती है कि किसानों की समस्या सुनने और हल करने की व्यवस्था हम अब तक नहीं बना पा रहे। 60 साल से हम चर्चा करते हैं यहाँ, 60 साल से। एक तो हिंदुस्तान का किसान कुदरत की तबाही और कीमतों की उटक पटक का सबसे बड़ा शिकार है। राम गोपाल यादव जी ने एक बात यहाँ कही, पवार साहब ने भी कही थी, सभी ने कही है, 20% से भी कम किसानों तक क्रॉप इंश्योरेंस की सुविधा तक नहीं पहुंच पाती है। आपने बताया कि बीमा कंपनी अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रही है। 2000 करोड़ का प्रीमियम जमा हुआ है और सिर्फ 2 करोड़ रुपए दिए हैं। ये किसानों का खून चूसने का धंधा है और सरकार ने बंद कर दिया। जो किसानों की हालत है सब कंक्लूड करेगा सर। जिसके पास, पार्टी के पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं था, आपने उसको 40-40 मिनट। मैं महाराष्ट्र किसानों की बात कर रहा हूं। सुनिए, since you said it, you have only 3 minutes and you have already taken 7 minutes. I have given you more than double. 2 मिनट यहाँ हो जाते हैं। I have given you more than double. So कहाँ है time? What are you doing? सर उसके लिए See, how can you say like this? होने दीजिए. How do I do with this? I have to manage the time. Don't say.
Your Sir. time is 3 minutes. You have taken 7-8 minutes. मैंने More than double I gave you. सर मैं आपकी बात मानता Yeah, हूँ please. मैं 2 मिनट लेता हूँ You can simply sit Sir, and make केंद्र में- comments. Don't do that. सर केंद्र में भारतीय जनता Don't पार्टी sit की and make सरकार such आकर comments. सिर्फ 11 महीने हुए हैं Such statements are हमारी सरकार responsible आई इसलिए statements. किसान की हालत नहीं है ऐसी Sitting there, खराब हुई बोलने दीजिए. I know किसानों my की स्थिति tension. पहले How से to ही manage खराब the थी time. और बेमौसम बारिश के और ओले की Yes, वजह yes. से Your statement ज्यादा was बर्बाद। irresponsible. Your statement आज was किसानों irresponsible. को I यह repeat. बताने की नहीं है कि उनकी हालत खराब है Yes. बल्कि उन्हें भरोसा दिलाने की बात करनी चाहिए कि आप धैर्य रखें I am so और much उनकी in हर tension to संभव manage the सहायता time. की जाएगी। So much names are Sir. there. I don't know what to do. मैं आखिर में इतना ही कहूंगा, प्रधानमंत्री जी ने कल जो आह्वान किया है, मोदी जी ने कहा है कि किसान की जिंदगी से ज्यादा बड़ी कोई चीज नहीं है। मैं ये मानता हूं और हम सबका संकल्प होना चाहिए कि हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान कैसे करें। विल एक्ट टुगेदर। No, please. ये प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है। हमें लगता है कि सदन ने, सभी राजनीतिक दलों ने किसान की आत्महत्या और किसान की हालत के ऊपर राजनीति करना छोड़कर एक साथ प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया कि विल एक्ट टुगेदर और ये आम किसान की आत्महत्या Okay, राव जी। रोकें, इतना मैं कहूँ। Dhanyavad Rauji. Now see, honorable members, I have to share with you my problem, because my problem is everybody's problem here. See, I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 names which are all, no, 10, now listen. 10 names which I received before the commencement of the discussion. Then in addition to that, 14 names received after commencement of the discussion. That means 24 names. 24 names. See, according to our direction, these 14 names are not to be taken. But if you want, we will take. But how do I manage 24 names? And we have to, after this, today we have to take 2 more bills. The morning decision is that finish this discussion and take 2 more decisions. This discussion started 4 days back. So, either you cooperate, I am one with you to allow maximum time. But we should together work. It should not be the duty of the chair to control time. We should all work together. So that's why I am worried about it. So I am requesting, see, I can allow all if everybody stick to 5 minutes. Because every party's time is over. Let me, that's what I am saying. You listen, sit down. Yeah. Arey Baba, you listen, Baba, what are you You see, every party's time is over. So, Arey Baba, I know that there is, I know here. You have 4 minutes, I know that. Yeah. Now listen, please. Now, if everybody stick to 5 minutes, all 24 can be accommodated. Even then it is difficult. It will take more than 2 hours. But I request all of you, each one of you, I request, confine to 5 minutes. Otherwise I am in trouble. मंत्री जी बोलते 3 minutes. मैं